पार्ट 3 में हमने देखा था कि हॉर्डन ने अपनी पत्नी के कातिलों में से एक को खत्म कर दिया था, लेकिन इसी लड़ाई में उसका साथी और कमांडर कर्नल शहीद हो गया। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुबह का समय, चारों तरफ धुंध फैली हुई है। हॉर्डन अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधता है और फिर से मिशन पर निकल पड़ता है। उसका एक ही मकसद है, अपने सबसे बड़े दुश्मन सांग बियाओ से बदला लेना। खबर मिलती है कि विद्रोहियों ने अपने सबसे खतरनाक स्नाइपर सांग बियाओ को एक पुराने कारखाने में छुपा रखा है। उसके साथ 2 और शार्प शूटर भी तैनात है ताकि कोई भी सरकारी फोर्स उनका मुकाबला न कर पाए। हॉर्डन और उसकी टीम धीरे धीरे कारखाने की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा है। टीम के बाकी स्नाइपर अपनी भारी राइफलों से कवर देने के लिए तैयार हैं। तभी पहली भिड़ंत होती है। हॉर्डन ने अपनी स्नाइपर राइफल से एक दुश्मन को तुरंत ढेर कर दिया, लेकिन उसी समय सांग बियाओ ने बैरक स्नाइपर से जवाबी हमला किया। गोली इतनी ताकतवर थी कि कंक्रीट की दीवार तक चूर चूर हो गई। हॉर्डन को समझ आ गया कि ये सीधा मुकाबला नहीं, ये मौत का खेल है। वो रेंगते हुए धीरे धीरे कारखाने के अंदर घुसता है। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल और हाथ में एक ग्रेनेड था। सीढ़ियों पर वो फटने वाला जाल ट्रैप लगाता है ताकि कोई लौटे तो वहीं खत्म हो जाए। इस बीच सांग बियाओ अपना कैमरा ऑन कर देता है। उसे पूरा यकीन है कि आज व्हाइट रेबल की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन हॉर्डन अलग ही लेवल पर खेल रहा था। अचानक जोरदार धमाका होता है। हॉर्डन का लगाया ट्रैप फट चुका था। दूसरा दुश्मन यहीं ढेर हो गया। अब खेल सिर्फ 2 लोगों के बीच रह गया, हॉर्डन बनाम सांग बियाओ। दोनों आमने सामने। एक तरफ बैरक 0.50 कैल की जानलेवा ताक और दूसरी तरफ हॉर्डन का शांत दिमाग और सटीक निशाना। अगले ही पल दोनों की गोलियां चलती हैं, लेकिन किसका निशाना सही बैठा? क्या हॉर्डन अपनी पत्नी और कर्नल की मौत का बदला ले पाएगा, या फिर व्हाइट रेवन की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 5 का। एंड हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।